गुरुग्राम में जल्द ही होंगे नगर निगम चुनाव। पार्षद कैंडिडेट कर रहे हैं कैंपिंग, सुन रहे हैं लोगों की समस्याएं। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 7 से तैयारी कर रहे अमित यादव ने रहेजा वेदांता सोसाइटी में लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी, अपनी विचारधाराएं रखी। अमित यादव का कहना है, अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं ऐसे ही मेरे वार्ड की सभी मौके पर जाकर सभी समस्याओं का निरीक्षण करूंगा। यदि मेरे वार्ड ने मुझको मौका दिया तो मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। स्थानीय लोगों की माने तो उन लोगों ने बताया कि उनका पार्षद कैसा होना चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कर्नल वी.के. मल्होत्रा आज के सीनियर सिटीजन्स को इकट्ठा करना है, ठीक है। लेकिन अमित जी ने इतनी कुछ नॉलेज दे दी है हमको। अमित जी ने काफ़ी सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। उन्होंने शुरुआत की हमारे सीनियर सिटीजन्स की मीट से, उसके बाद उन्होंने सेक्टर की डेवलपमेंट, सोसाइटी की डेवलपमेंट, एरिया की डेवलपमेंट एंड ऐसे मल्टी टास्किंग का किया है उन्होंने, जो कि अमित जी के आने से हमको ये लगा है कि देयर आर पीपल आउटसाइड द सोसाइटी हु डू केयर। वो केयर करते हैं और खुद जाके वॉलंटियरली लोगों को एजुकेट करते हैं। तो किस तरह का कैंडिडेट आप चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधित्व? अमित जी के जैसा, बिल्कुल। मतलब जो अभी इलेक्शन के प्रोसेस शुरुआत नहीं हुई, लेकिन वो खुद जा के अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं ऑब्वियसली। और प्लस जो उन्होंने बोला कि वोट देना हमारा धर्म है, अगर वोट ना मिले होते, एक एक वोट काउंट करता है। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, लेकिन वही लोगों के एक एक वोट करते कैसे मोदी जी की सरकार बनी है। देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को प्रॉब्लम क्या है इलाके की वो मालूम होनी चाहिए। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं मालूम कि भाई यहाँ पे शाम को बिजली सड़कों पे नहीं होती, तो यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पानी जो है वो वाटर माफिया है, अगर उसको वो चीज़ें की प्रॉब्लम मालूम है तो डेफिनेटली बात है कि जब वो सत्ता में आएगा, म्यूनिसिपैलिटी के उसमें आएगा, तो डेफिनेटली उनको अगर नॉलेज है तभी तो काम कर पाएगा। मेरा नाम जयदेव सिंह नेगी है। मैं इधर H24 में रह रहा हूँ, रेजिडेंट हूँ यहाँ का। आज की मीटिंग तो बहुत अच्छी रही है। अमित जी ने आज जो है जितना सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम बनाया बहुत ही अच्छा रहा, और जिस हिसाब से वो इस एरिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमारे वोटर ID कार्ड बनवा रहे हैं, हाँ कोई, और हमारे जो है जितना ये सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा रहे हैं, फैमिली आई कार्ड बनवा रहे हैं, प्लस इस एरिया में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। तो अमित जी जो है हमारे एरिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रियली मैटर्स, और मैं तो उनका पूरा सहयोग दूंगा अपने जितने सीनियर सिटीजन भाइयों को, और ये कॉलोनी में जो भी है सबको कहूँगा भाई अमित जी को अगर वो वोटिंग में आ रहे हैं तो उनको पक्का वोट मिलेंगे हमारी सोसाइटी से, और उनको पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा। देखो जी, पार्षद के अंदर तो एक तो मेन काम होता है उसको जो है लोगों से मिलना, लोगों की समस्याएं सुनना। आकर के जैसे अमित जी आते हैं यहाँ पे, सबकी समस्याएं सुनते हैं, अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात है, तो वही तो हमें लोकल एरिया में तो वही तो चाहिए होता है। तो वो क्वालिटी उनके अंदर है, और यही होता है एक फील्ड जो है, कम्युनिकेशन फील्ड है, एक दूसरे की समस्याओं सुन के सॉल्व करना, वो ये क्वालिटी उनके अंदर अच्छी है, बहुत अच्छी मुझे लग रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज्ञानेंद्र कश्यप, बिल्कुल उनकी बातों से बिल्कुल पता लगता है कि वो खुद ही जो है कुछ ना कुछ सर्विस करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं, ताकि जो है कुछ तरक्की हो सके, वेलफेयर हो सके पूरी सोसाइटी का। तो इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि यंग एज में जो है कि वो बुजुर्गों की सेवा करनी, सबसे बड़ा एम उनका ये है कि सीनियर सिटीजन को उन्होंने इनवाइट किया है, तो सीनियर सिटीजन का आशीर्वाद लेना चाहिए कि वाकई वो बिल्कुल जीवन के एम के ऊपर पहुंच चुके हैं, उनको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही होनी चाहिए, उसमें सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स जब आ जाता है ना, तब वो अहंकार हो जाता है, उसी को अहंकार कहते हैं। उसी अहंकार की वजह से वो सारी गड़बड़ें होती हैं। इनके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं लगता। तो देखो, मैं इनसे कल ही परसों मिला तो सबसे पहले इन्होंने जो है मेरे पैर छुए। मुझे जानते नहीं थे ये, पर इन्होंने देखा कि हाँ बुजुर्ग हैं, पैर छुए, मैंने मुसीबत आशीर्वाद दिया कि सुखी सदा सुखी रहो। भाषा में कहे कि बड़ों की रिस्पेक्ट, जो हाँ, रेस्पेक्ट करना और सेवा करना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है उनकी। रेस्पेक्ट और सेवा दोनों चीज़ें बड़ी काम की चीज़ें, जो रेस्पेक्ट करेगा सेवा भी वही कर पाएगा। मेरा नाम रूपा चौधरी है। इसमें मुझको बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनको बाहर निकलने का एक साधन मिला है, जिससे कि उनका मनोरंजन हो सकता है। जो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो सब बता सकते हैं, और ये बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं। आप प्रतिनिधित्व करें, वो देखिए हर
हर एक के विषय में सोचिए। मतलब छोटी बात भी हो सकती है, बड़ी बात भी हो सकती है। अमित जी के लिए मैं कहूँगी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं वो, बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हैं वो, बिल्कुल सबके दुख सुख की बात पूछते हैं, करते हैं। मैं उनसे मेरे को बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। कमलेश हुड्डा, बहुत अच्छा लगा बेटा। और जैसे भाई हर सुविधा सोसाइटी में होगी और जैसे भैया अच्छे काम होंगे, हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बुजुर्गों के लिए कोई भी सेवा है या बहुत अच्छी लगी मैंने। बेटे मैंने यो पहले मेरा तो इसका नाम भी याद को ना, पर बाकी मैंने इसके विचार बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा। डिसिप्लिन एक अच्छा हो गया यहाँ हर चीज़ का। जैसे पहले था ना गदर हम अचारा, तो मैं बताऊँ कोई भी सावधानी नहीं थी, सुविधा नहीं थी यहाँ, जो अब हो रही है। एक तो जैसे भाई हर चीज़ का ध्यान रखा जाए, कैमरे लगवा दिए हर जगह, आई सुन मैं। और भाई हर चीज़ का जैसे भाई कोई भी टूट फूट है या सब कुछ करवा रखा है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगे बेटा। ऐसे विचार अगर जाटा ना तो वहीं सब अच्छे लग गया ना, मन है ना। और एक दो बोर मिल गया ना, मैं मेरे जिसे विचार हो जाएंगे बेटे के भी। मेरे को बड़ा अच्छा लगा एक शाम बुज़ुर्गों के नाम, और मेरे को और RWA टीम को एक आया कि ख्याल कि हमें एक इवेंट जो है बड़े बुज़ुर्गों के लिए करना चाहिए, कि सब एक जगह रहते हैं और मिलने का समय कम मिल पाता है। तो इसके लिए हमने ये आज एक प्रोग्राम रखा रहेजा वेदांता सोसाइटी में। और कोशिश है मेरी ये प्रोग्राम जो है मैं 108 में वुड शहर से लेके 109 की सभी सोसाइटी में हम इसको जारी रखेंगे, इस सफ़र को गांव में भी जारी रखेंगे। भाई मैं ये कहूँगा मेरे भाई को, अगर उन्होंने ये फीडबैक लिया है तो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, और उन्हीं कर्मों के हिसाब से जो आपके कार्य हैं वो तय करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, परमात्मा का आशीर्वाद तय करता है। कोशिश करिए कि जो सेक्टर्स है, जो सोसाइटीज़ है, जो गांव हैं, और अपनी उनकी जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जहाँ पे भी मुझे लगा कि हम ये कर सकते हैं, मैंने वो करने की कोशिश करी है और उसमें मैं सफल हो पाया हूँ। और अभी बहुत सारा जो एरिया है जहाँ पे हमें डेवलपमेंट के लिए बात करनी है, हमें करना है 108, 109 के लिए, आसपास के सारे एरिया के लिए, गाँव के लिए, तो उस पर मेरा निरंतर प्रयास जारी है, मैं जारी रखूँगा उसको। मुझे लगता है कि ज़रूरी चीज़ है हर गांव के हर स्ट्रीट पे लाइट, वो नहीं है। मैंने पांचावाली पे सर्वे कराया, मैंने अभी न्यू पालम विहार के एक एरिया पे सर्वे कराया कि वहाँ पे अभी लाइटों की बड़ी ज़रूरत है, वहाँ पे हमारा फोकस है। रोड्स नहीं है, सीवर अभी लाइन नहीं डली है, और मुझे ये लगता है कि सेक्टर में मुझे वो पार्क के तौर पे नज़र आता है कि मुझे पार्क चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट चाहिए, रिवेन्यू रोड हमारे अच्छे हो, सेक्टर के रोड अच्छे हों। गांव में वो जो है सुविधा जिस तरीके से कि अभी जो कॉरपोरेशन के के पास अभी नया आया है, तो मैं देने की, या MCG से मुझे पता है उनके पास, MCG के पास पावर है कि रोड, सीवर, पानी, वो फैसिलिटी MCG बड़े अच्छे से कराता है। उसके अलावा गांव वाइज पार्क हो, हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हों, हमारा जो है अंबेडकर भवन हो। मैं इस पे भी ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारे पास कॉरपोरेशन की ज़मीन है तो अंबेडकर भवन का भी निर्माण मैं अपने एरिया में ज़रूर कराऊँगा। मैं जो समझता हूँ, मेरा जो वार्ड है वो ग्रामीण और शहरी का मिश्रण है काफ़ी बड़ा, जिसमें 13-14 के करीब सोसाइटीज़ हैं और 5-6 गाँव के करीब हैं। मुझे ये लगता है कि जो भी अर्बन डेवलपमेंट प्लान में भारत सरकार या हमारे राज्य सरकार या हमारी कॉरपोरेशन में आता है, वो मैं यहाँ अपने सेक्टर में स्थापित करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मुझे एक मेजर लगता है कि 108 में और 109 में हमारे पास कॉरपोरेशन की काफ़ी ज़मीनें हैं, और जो मेन रोड पे और सेक्टर के बीच में है, उसमें मैं जैसे एक पार्क का ज़रूर करूँगा कि दोनों साइड हमारे पास पार्क हो, जिसमें ट्रैक हो, जहाँ पे हम सेक्टर का लोग भी और गांव का लोग बाग जो हैं उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। रही खेल की बात, कि खेल में भी मैं ये कोशिश करूँगा कि बैडमिंटन कोर्ट से लेके या जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो सेक्टर वाइज मैं जो है प्लांट कर सकूँ, सेक्टर्स में भी और गांव के वाइज भी, और गांव में हर वो मूलभूत सुविधा दे सकें कि वो एक अर्बन गांव लगे ना। गांव की जो तासीर है जो अभी कॉरपोरेशन से बाहर की, वो शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कॉरपोरेशन गांव को अपने एरिया में अच्छा डेवलपमेंट करता है, ये मैंने देखा।